हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, कैसे लेना है आपको एडमिशन और कैसे भरना है आपको अपना एडमिशन फॉर्म, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, जैसे कि आपको एडमिशन लेने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या है एडमिशन की कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे दी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करेंगे 8 जुलाई 2020 से। ठीक है, जिसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में 8 जुलाई 2020 से ही। उसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम में भी आप 8 जुलाई 2020 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इसकी स्टार्ट डेट है। एंड डेट अभी दी नहीं हुई है, तो दोस्तों एंड डेट जो होगी आपकी सितंबर में होगी। ठीक है, तो आपको अगस्त का पूरा महीना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हार्ड कॉपी, जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे आपको जमा करनी होगी। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, हार्ड कॉपी टू रिसीव कैंपस एंड कॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉपी ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट, आपके पास 10th का जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कॉपी ऑफ मार्कशीट और क्वालिफाई एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो 12वीं का रिजल्ट है और जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास एनएससीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स या अदर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपकी मेरिट बनती है तो इसके नंबर आपको मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, एफिडेविट इन केस ऑफ गैप एंड ईयर, अगर आपने पढ़ाई के बीच में कोई गैप हुआ है तो आपको एक एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप सब कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे दे सकते हैं यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको एडमिशन लेने के बाद इसकी हार्ड कॉपी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। तो दोस्तों, कैसे आपको एडमिशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहले आपको अपनी जो फ़ीस है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस यानी कि पेमेंट करनी पड़ेगी 50 रुपये। उसके बाद फिर आपको जो फॉर्म है 24 घंटे के बाद अप्लाई करना है, ऑनलाइन पूरा फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको फिर उसका प्रिंट निकालना है और उसका प्रिंट निकाल के और सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करके आपको फिर यूनिवर्सिटी में जमा करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे आपको फ़ी भरना है, कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है, तो ये सारा कुछ हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है KU एडमिशन, यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो जैसे ही आप गूगल पे KU एडमिशन सर्च करेंगे और स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको जो सबसे पहला लिंक यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों, साइट अभी बिजी चल रही है इसलिए थोड़ा ये टाइम ले रहा है। ठीक है, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की साइट यहाँ पे देखिए दोस्तों ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है ये है कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है वो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। उसी के नीचे आप एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीएड, एमएड, ये अभी चल नहीं रहे हैं। ठीक है, उसी के नीचे आपको दिख रहा है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ओड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म और इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। तो हमें लेना है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन, यानी कि हमें बीए में एडमिशन लेना है तो हम क्लिक करेंगे
अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर MBA एडमिशन प्रोग्राम 2020 रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। दूसरे उसके बाद है अप्लाई ऑनलाइन फॉर UG कोर्स BA BSc BCom एडमिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो BA BSc BCom के लिए ये है। उसके बाद यहाँ पे है अप्लाई ऑनलाइन PG कोर्स यानी कि MA MSc और MCom के लिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर प्रोफेशनल कोर्स एडमिशन प्रोग्राम 2020। तो हमें लेना है BA में एडमिशन, तो हम यहाँ पे BA पे करेंगे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिख रहा है ऑनलाइन अप्लाई लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम पहुँच जाएंगे एक नए पेज पे। तो दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप पढ़ लीजिए कि आपको किस तरह से अपना फॉर्म भरना है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन को, जो निर्देश हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ये पहले से इंग्लिश में आ रहा है, तो आप इन सब इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही दोस्तों आप आगे फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 3 स्टेप। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे स्टेप है स्टेप 1 पे एप्लीकेशन फ़ीस। पहले आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। ठीक है, पहले आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको जो फॉर्म है उसको पूरा फिल करना है। उसके बाद है डाउनलोड फाइनल एप्लीकेशन। फिर आपका जो फॉर्म पूरा भर जाएगा उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहली प्रोसेस में जाते हैं जो है आपकी पे एप्लीकेशन फ़ीस। तो 3 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके बाद जब आप जाएंगे सबसे ऊपर टॉप में, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ से देख सकते हैं एडमिशन से संबंधित। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है पे फ़ी। तो सबसे पहले आपको जो फ़ीस है उसका भुगतान करना है, यानी कि फ़ीस जमा करनी है। तो हम सबसे पहले फ़ीस जमा कर लेते हैं। तो पे फ़ी पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही पे फ़ी पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे आप इस पेज पे पहुँचेंगे तो आपके यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल मांगेगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पेमेंट। तो क्या क्या डिटेल मांगता है वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका नाम है, तो नाम जो है आपका वो होना चाहिए एज़ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है आपका, उसमें जो नाम है वही नाम आपका यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि वही नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद फादर का नेम वो भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ वो भी हाई स्कूल के रिज़ल्ट के अनुसार होनी चाहिए। जो हाई स्कूल के रिज़ल्ट में है या सर्टिफिकेट में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, फिर मोबाइल नंबर मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, तो फ़ोटो आप ध्यान रखिएगा, फ़ोटो जो होगी आपकी वो 1 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए 200 KB से। और जो सिग्नेचर हैं आपके वो होने चाहिए 1 KB से 50 KB के बीच। ठीक है, 50 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको जो फ़ीस जमा करनी है वो जमा करनी है 50 रुपये। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये पूरा स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं सेलेक्ट पेमेंट मेथड, यानी कि आपको पेमेंट किस मेथड से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन करना है या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है आई हैव रीड ऑल, यानी कि आपने जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो पढ़ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पे फ़ी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस सबको भर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सारा कुछ फिल करने के बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे जाना है और यहाँ पे जो पे ऑनलाइन लिखा हुआ है आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ये सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे और ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको इसको भी टिक कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पे फ़ी, तो पे फ़ी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद तो हम कर देते हैं पे फ़ी पे क्लिक।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी बैंक की डिटेल है या जो कार्ड की डिटेल है वो आपसे यहाँ पे मांगेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपकी जो फ़ीस है वो जमा हो पाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी जो कार्ड की डिटेल है फ़ीस जमा करने के लिए वो मांग रहा है, जैसे आपका कार्ड नंबर, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट और उसका सीसीवी, और यहाँ पे फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो जमा हो जाएगी। उसके बाद बैंक की तरफ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, ठीक है, या आप उसको ट्रांजैक्शन नंबर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वो नंबर आपकी लॉगिंग आईडी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों बैंक की वो लॉगिंग आईडी जो आपको मिलेगी बैंक की तरफ से और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो उन दोनों का यूज करके फिर आप आगे की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूरा भरेंगे, ठीक है। तो फ़ीस जमा करने के 24 घंटे बाद आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं, उससे पहले आप ट्राई करेंगे तो आपकी कोई डिटेल नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो फ़ीस जमा करने के 24 घंटे के बाद, यानी कि एक दिन का पूरा समय लगेगा। उसके बाद आप एक दिन बाद अपनी जो बैंक की तरफ से रेफरेंस आईडी आपको मिली है या जो नंबर मिला है वो, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो, उन दोनों का यूज करके आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरेंगे, ठीक है। तो कैसे आपको भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे फ़ीस जमा कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फ़ीस जमा करते ही आपके सामने आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, जैसे आपका ट्रांजैक्शन नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो ट्रांजैक्शन नंबर है वही आपकी लॉगिंग आईडी की तरह काम करेगा। आपका ट्रांजैक्शन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, दोनों का यूज करके आप 24 घंटे के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आपको 24 घंटे के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों फ़ीस जमा करने के 24 घंटे बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फिर से कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो होम पेज है वहाँ पे आ जाना होगा, ठीक है, जहाँ पे हम अभी पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आपने पहले तो पे फ़ीस करी थी, ठीक है, तो फ़ीस आपने तो पेमेंट कर दी है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है, 24 घंटे बाद, ठीक है। तो 24 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मांगेगा आपका जो ट्रांजैक्शन नंबर है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो जब आपने फ़ीस जमा करी होगी 50 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, तो फ़ीस सबमिट होने के बाद दोस्तों आपके पास एक ट्रांजैक्शन नंबर आया होगा, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इससे आप अपनी जो आईडी है उसको लॉगिन करेंगे। तो हम ट्रांजैक्शन नंबर डाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म है उसको 6 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, फिर आपकी एग्जामिनेशन डिटेल, फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा आपको, फिर अदर डिटेल आपको देनी होगी, फिर उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो 6 स्टेप में आपका जो पूरा फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टेप 1 पे चलते हैं, जो है आपका पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या भरना है वो देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आपकी यहाँ पे पहले से दिखा रहा है, जब आपने फ़ीस जमा करी होगी तब आपने कुछ अपनी डिटेल दी होगी, तो वो डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है, फादर्स नेम शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मदर्स नेम, तो आपको यहाँ पे अपना मदर्स नेम एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी भी शो हो रही है, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी शो हो रहा है, मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है। फिर उसके नीचे आप देख रहे होंगे जेंडर, ठीक है। तो आपको जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद है दोस्तों चूज़ कॉलेज, तो आप किस कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कॉलेजों के नाम आ जाएंगे। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कॉलेज का नाम यहाँ से आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलेज,
तो कॉलेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम, ठीक है। तो चूज़ एग्ज़ाम पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बॉक्स पे, ठीक है, तो आप किस प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे दे रखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस। तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमए जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमको जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो हम यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपका सेलेक्ट कोर्स। तो आपको कोर्स अपना सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आ गया आपका बीए का, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट तो बीए ही होता है, तो बीए यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है दोस्तों, डू यू बिलोंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेशन। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे यस, अगर नहीं है तो सेलेक्ट करेंगे नो, ठीक है। तो जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ओ माइनस, ओ पॉजिटिव, ए माइनस, ए पॉजिटिव, बी माइनस या बी पॉजिटिव, आप जो भी हैं यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आपके जो डोमिसाइल हैं वो किस स्टेट के हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी स्टेट के आपके जो डोमिसाइल हैं, यानी कि जो आपके कागज़ हैं सारे, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के हमारे, तो हम उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बनना है सब कैटेगरी। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप फ्रीडम फाइटर हैं या फिज़िकली हैंडीकैप हैं या आप महिला कैंडिडेट हैं, तो जो भी आप भर लीजिए। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉट अप्लीकेबल, तो आप नॉट अप्लीकेबल पे यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है नेशनलिटी। फिर आप आपकी जो भी नेशनलिटी है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इंडियन है तो इंडियन हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों पहले स्टेप में यानी कि पर्सनल डिटेल में आपको इतना सा भरना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। इसके बाद आप पहुँच जाएंगे दूसरे स्टेप पे। तो हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अब आप पहुँच गए हैं एड्रेस कम्युनिकेशन वाली स्टेप पे, ठीक है। अब आपको अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो भी आपका हाउस नंबर है या जिस भी स्ट्रीट में है वो है, और विलेज है आपका तो विलेज का नाम, मोहल्ला, एरिया और पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी सिटी है वो सिटी भर दीजिए। फिर स्टेट, कौन से स्टेट से आप हैं, फिर वहाँ का पिन कोड, ठीक है। तो सारी डिटेल हम भर देते हैं एक बार। तो दोस्तों एड्रेस कम्युनिकेशन की हम सारी डिटेल भर चुके हैं, और डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आपका पीछे अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप प्रीवियस करके वहाँ पे उसको सही कर लीजिए। अगर आपका सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो हम कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है आपका एग्जामिनेशन डिटेल का, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो आपकी एग्जामिनेशन डिटेल है वो यहाँ पे आपको देनी होगी। तो क्या क्या भरना है आपको अपने एग्जामिनेशन डिटेल में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपनी इंटर की डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आपकी 12वीं क्लास की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी। तो क्या क्या डिटेल भरनी है 12वीं की आपको वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी इंटर करा है वो किस बोर्ड से करा है वो बोर्ड आपको यहाँ पे बनना है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है ईयर, यानी कि आपके कौन से साल में परीक्षा पास करी है। फिर है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका जो टोटल मार्क्स कितने नंबर का था 12वीं का, ठीक है। उसके बाद आपको कितने नंबर मिले, ठीक है। जैसे उत्तराखंड बोर्ड का जो 12वीं की परीक्षा होती है वो टोटल 500 नंबर की होती है, ठीक है। उसमें से आपको कितने नंबर मिले वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद परसेंटेज ये खुद ही निकाल लेगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है डिवीज़न एंड ग्रेड, ठीक है। तो आपकी डिवीज़न वाला है सिस्टम, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ग्रेड वाला है तो ग्रेड को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपका इंटर का रोल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक हो गया। और अगर दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है,
तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक अपेयरिंग का बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपेयरिंग वाले इस बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स का भी रिज़ल्ट नहीं आया है तो उनको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो उनको कुछ नहीं करना है, अपने मार्क्स आज को उनको पता होंगे नहीं अभी, ठीक है। तो उनको सिंपली क्या करना है, वो किस बोर्ड से उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जैसे उत्तराखंड बोर्ड से दिया तो यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड लिख देना है, ठीक है। ईयर लिख देना है, यानी कि 2020 में वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे 2020 ईयर आ जाएगा। उसके बाद आपका रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है उनके लिए, ठीक है। जिनका रिज़ल्ट आया है वो अपनी सारी पूरी डिटेल भरेंगे, ठीक है। जिनका नहीं आया है वो केवल इतना सा भरेंगे। उसके बाद हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 4th स्टेप पे, जो है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब आपको यहाँ से जो अपने सब्जेक्ट हैं जो आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। तो आप तीनों ऑप्शन भर लीजिएगा अपने, ठीक है। अगर आपको जो आप पहला सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो नहीं मिला है तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा भी नहीं मिलता है तो आपको फिर तीसरा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता नहीं, जो आपने पहले सेलेक्ट करा है वही आपको मिल जाता है। तो सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे ग्रुप ए ऑप्शनल, ग्रुप बी ऑप्शनल, ग्रुप सी ऑप्शनल, ग्रुप डी ऑप्शनल, ग्रुप ई ऑप्शनल, ये सारे ऑप्शनल है। और साथ में आप लास्ट में देख रहे होंगे ग्रुप ई, जो है आपका कंपलसरी, ठीक है। तो ये आपको लेना ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों आप इसको लेंगे कैसे, अगर आप इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो जैसे हमें लेना है इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप जो आपके सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट आपको सही लगता है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सोशलॉजी, आप सोशलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मैथमेटिक्स या हिंदी लिटरेचर, तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और है जो है पॉलिटिकल साइंस का। तो अब आपको दोस्तों 2 और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो 2 आप कोई से भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर लेते हैं एक, और एक हम कर लेते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो हो गए दोस्तों, ठीक है। एक तो आपको करना है कंपलसरी, उसके बाद ऑप्शनल में से 2 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 के तो हमने सेलेक्ट कर लिए, ऑप्शन 2 के भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन 2 में हम मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक तो हम इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने करा हुआ है। उसके बाद एक और कर लेते हैं, यहाँ से हम सोशलॉजी कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम जाते हैं ऑप्शन 3 पे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 पे हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इंग्लिश लिटरेचर हमने कर लिया, तो ऑप्शनल में भी हमने कर लिया है। तो एक और आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक्स कर लिया, तो हो गए हमारे दोस्तों पूरे सब्जेक्ट सेलेक्ट। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक, ठीक। तो दोस्तों अब आप पहुँच गए हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है 5th स्टेज। यहाँ पे आपको अपनी जो वेटेज डिटेल है वो देनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इनमें से अगर आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आप यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे टिक करेंगे तो उससे संबंधित जो नंबर हैं, अंक हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास NCC BC अथवा पार्ट 1 G2 का प्रमाण पत्र है तो दोस्तों आप जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉक्स, इस बॉक्स पे आप कर सकते हैं टिक, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास NCC B या C का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको इसके मिलेंगे 25 अंक, ठीक है, जो कि आपकी मेरिट में काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद यहाँ पे है राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विशेष शिविर कम से कम 7 दिवसीय में भाग लेने पर। तो दोस्तों अगर आपने राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS के अंतर्गत आपने कहीं पे शिविर करा है 7 दिन का या उससे ज़्यादा का, तो भी आप यहाँ पे दोस्तों उसका जो प्रमाण पत्र है वो होगा आपके पास। तो यहाँ पे आप बॉक्स पे उसको टिक कर सकते हैं, उसके मिलेंगे आपको 20 अंक, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र पुत्री, पति पत्नी, सगा भाई बहन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके फादर मदर या कोई भी पुलिस सेवा में है या सिविल सेवा में है
तो दोस्तों आप उसका एक प्रमाण पत्र बना के यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके मिलेंगे आपको 20 अंक। ठीक है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिकों के पुत्र पुत्री, पति पत्नी, सगा भाई बहन तथा जम्मू कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र पुत्री, पत्नी, सगा भाई या बहन या ऐसे किसी से संबंध है आपका, तो आप उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके मिलेंगे आपको 20 अंक। उसके बाद है विद्यालय की फर्स्ट 11 टीम में भाग लेने वाले विद्यार्थी। तो दोस्तों अगर आप विश्वविद्यालय में आपने किसी भी टीम में हिस्सा लिया है, ठीक है, और उस टीम में अगर आपने भाग लिया है, आप अंडर 11 के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 20 अंक। उसके बाद है शासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी जिन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र निर्गत किया हो। तो दोस्तों अगर आपने विद्यालय में किसी भी गेम में भाग लिया हो या ऐसी कोई प्रतियोगिता में भाग लिया हो जिसका प्रमाण पत्र आपके पास है, तो दोस्तों आपको उसके मिलेंगे 25 अंक। ठीक है। फिर उसके बाद है राज्य स्तर पर कोई पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अंतर विश्वविद्यालय टीम से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रतियोगिता खेलने पर और किसी छात्र छात्रा ने विश्वविद्यालय टीम का सदस्य होकर अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या इसी तरह की उच्च टीमों का सदस्य रहा हो या उच्च स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी में भाग लिया हो, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 25 अंक। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया है तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 50 अंक। ठीक है। तो अगर आपने इनमें से किसी का भी आपके पास प्रमाण पत्र है तो उस पर टिक करिए और उससे संबंधित जो अंक हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप सीधे सेव एंड नेक्स्ट करिए और आगे का स्टेप फॉलो करिए। ठीक है। तो हम कर लेते हैं दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी जो फ़ोटो है और सिग्नेचर जो आपने फ़ीस जमा करते समय भरी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये आपका दोस्तों लास्ट स्टेप भी है। ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से आपकी अपलोड है, बस आपको जो ये कैप्चर कोड है वो यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करना होगा। तो हम इसको फिल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस कैप्चर कोड को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये कैप्चर कोड हमने डाल लिया। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो लिख रहा है नीचे सबमिट का बटन, तो सबमिट पे आपको कर देना है क्लिक। तो सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो दोस्तों पूरा भर जाएगा, यानी कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म भर के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपकी सारी डिटेल दी होगी। ठीक है दोस्तों। फिर इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पे इस पर टिक कर देना है और इसको कंफर्म कर देना है। तो इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कंफर्म बटन। ठीक है। तो कंफर्म पे आपको कर देना है क्लिक। अगर आपका कुछ गलत हो गया तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया कंफर्म और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पे आपको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर। तो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसका जो आपका जो आवेदन फॉर्म आपने भरा है इसका आपको निकाल लेना है प्रिंट। ठीक है। तो प्रिंट निकाल लेना है इसको सिंपली। तो प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, प्रिंट निकाल लेना है। तो दोस्तों इस तरह से करना है आपको आवेदन कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और दोस्तों जो आपका आवेदन का फॉर्म है, यानी कि जो प्रोसेस आपने कंप्लीट कर ली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, उसका आपको निकालना है प्रिंट। और प्रिंट निकालने के साथ साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करके आपको विश्वविद्यालय में जमा करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। तो विश्वविद्यालय में आप जब जमा करेंगे दोस्तों तभी आपकी जो मेरिट है वो लग पाएगी। ठीक है। तो दोस्तों आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है इसका पता आपको चलेगा मेरिट के माध्यम से। तो दोस्तों जैसी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, उसके 15 या 20 दिन बाद जो मेरिट लिस्ट है वो संबंधित यूनिवर्सिटी में आपकी लग जाती है। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, ठीक है, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिसका समाधान हम आपको देने की कोशिश करेंगे।
साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।